जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदावन के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदावन के घर चले, आओ खुदावन के घर चले। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पर जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने यीशु अपनी जिंदगी थी वारी। पापों का था कर्ज मुझ पर जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी है वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। बाप ते बेटे तेरू पाक दे नाम ते आमीन। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸੁਦੀ यीशु दी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का सुसमाचार हम लूकस के अध्याय 21 से पढ़ते हैं, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें एक विधवा औरत के बारे संत लूकस बताते हैं कि जिसने मंदिर में आया और 2 सिक्के डाले, यानी 1 पैसा। मार्कुस के समाचार में हम पढ़ते हैं 1 पैसा के बराबर उसने डाला, क्योंकि यीशु देख रहा था कि लोग कैसे भंडार में अपने दान देते हैं और धनी लोग अपने जो भी धन दौलत है उसके बीच में से थोड़ा बहुत दान देते थे। पर इस विधवा के जो दान का जो विशेषता रहा कि वो अपने जीविका के लिए जो कुछ था ना वो सब उसमें डाल दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। तो ईश्वर के सामने हम इस
बलि के लिए आया है, अपने आप को समर्पण करने आया, तो किस प्रकार हमें अपने आप को देना है, ये विधवा का उदाहरण हमें समझाते हैं। सब कुछ देना है, सब कुछ देना है, तब तो समर्पण होगा 100%, क्योंकि ईश्वर हमें 100% देते हैं, हमें भी 100% प्रभु को देना है, तब वहाँ पर क्या है, आशीष, अनुग्रह, स्वर्ग का वो अनुभव आपको मिलेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज के एक संत है जिसका हम त्यौहार मनाते नहीं, लेकिन संत का नाम है कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। संत कैथरीन बहुत कुलीन परिवार में जन्मे, अमीर और कुलीन थे, बहुत सुंदर थी, हाईली एजुकेटेड था, और उसको एक ड्रीम में, सपने में यीशु मसीह के साथ उसके लिए पूर्ण समर्पण का एक ड्रीम देखने को मिला, जिससे वो ईसाई नहीं थे, इजिप्ट के थे, मिस्र के। तो वहाँ से वो क्रिश्चियनिटी को अपनाया, यीशु मसीह को अपना सब कुछ माना, और उस समय के रोमा सम्राट को क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की। तो सम्राट ने क्या किया, बहुत बड़ा एक डिबेट बुलाया, जितने भी दूसरे कौम के फिलोसोफर्स और पंडित लोग इकट्ठा हो गए, एक सभा बुलाई। 18 साल के थे संत कैथरीन, 18 साल के थे, और उसने इनके सामने डिबेट किया और सबको हराया, और जितने भी इनके ओपोजिट था ना, वो सब विश्वास में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। और नतीजा क्या हुआ, सम्राट ने इसको कैद में डाल दिया और उसके बाद उसका वध किया। मात्र 18 साल में इसने अपने जीवन दे चुकी है। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो मैंने कहा, अरे क्या बात है, देना है तो ऐसा देना है। 18 साल की उम्र में खत्म होगी। कब? 287 में, 287 में इसका जन्म हुआ। 305 में, मतलब सन 305 में, कितने 17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। 1700 ईयर्स बीत गए। अभी भी इसका नाम कैसे याद कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने मसीह के लिए अपने आप को दे दिया, संपूर्ण रूप से दे दिया, अपना खून दे दिया। इतने पैसे वाली थी, इतने अमीर परिवार के थे, एजुकेटेड था और सुंदर थी। अब किसी के बारे इतना सुंदर लिखा तो सुंदर भी थे, पैसे भी थे, किसी चीज़ का कमी नहीं था। फिर इस उम्र में मरने के क्या जरूरत था? एक तरफ से बोले तो राजकुमारी थी, कोई कमी नहीं थी। यीशु मसीह के लिए दीवानी होगी, जान दे दी। पर याद रखना, शायद वो यीशु के लिए नहीं मरी तो कौन उसको याद करेगा? 1700 साल के बाद अभी पंजाब के कोने में हम इसको याद कर रहे हैं। तो उसने क्या कुर्बानी दी, उसके खून में, उसका खून ना प्रभु के लिए दिया, उसकी सुंदरता उसने प्रभु के लिए दिया, उसके पैसा उसको कुछ समझा नहीं, उसका जो समाज में जो सम्मान है उसको कुछ समझा नहीं, मसीह के लिए सब कुछ दे दिया। यही है उस विधवा ने भी दिया है। आज प्रभु हमें बुला रहा है इस प्रकार देने के लिए। क्या लाइफ है। मैं तो बहुत क्या बोलते हैं ऐसे ही पढ़ रहा था, क्योंकि आज ऑप्शनल लिखा है, चाहिए तो आप सेलिब्रेट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, लेकिन है तो संत का नाम है। मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ क्योंकि उनसे प्रेरणा लेता हूँ। क्या लाइफ जिया उसने, 18 साल के। हम तो 3 गुना ज़्यादा उम्र का हो गया, लेकिन अभी भी कहीं भी नहीं है। अपने जवानी में, हाँ, नौजवानों के लिए थोड़ा संदेश है, अपने जवानी में ही संत बन सकता है, ऐसे नहीं कि बुढ़ापे में संत बनना है। हालेलुया, हालेलुया। संत बनने का कोई उम्र नहीं है, संत बनने का कोई उम्र नहीं है। कब संत बनोगे, कब मसीह को अपनाओगे? आज आपका समय है, आज मेरा समय है, हमें अपने आप को देने का समय है। इस विधवा का जो उदाहरण है ना, हम पिछले कुछ दिन से सुनते आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं प्रभु के इसके बारे क्यों बाइबल में लिखा है।
इसमें इसके बारे में नहीं लिखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। मान लो ये 4 लाइन 4 जो वाक्य है बाइबल में नहीं हो तो भी बाइबल चल जाएगी। ये क्यों बाइबल में लिखा है? ताकि आप और मैं उस विधवा के समान अपने जीवन प्रभु को देना सीखे। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम विश्वास में भक्ति के साथ इसमें से बलिदान में भाग ले, क्योंकि ये ना ये रोटी और दाखरस क्या है ना, गेहूं और जो अंगूर है अपने आप को पूर्ण रूप से दिया है, इसलिए रोटी बन सका। वो टूटना नहीं चाहा, वैसे के वैसे रहना चाहा ना, वो गेहूं ही रह जाते हैं, अंगूर ऐसे ही रह जाते हैं, वाइन नहीं बनता है, दाखरस नहीं बनता। कितना बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है गेहूं को रोटी बनने के लिए, कितना बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ये अंगूर को वाइन में बदलने के लिए। ऐसा वैसा नहीं बन सकता है। प्रभु के पीछे चलना है ना, ये प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। जो कोई ये प्रोसेस से नहीं गुजरता है वो उसके अनुसरण करने का लायक नहीं है। बोले हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम हाथों को जोड़ें, पूरे तन मन से इसमें सब बलिदान में भाग लें। ये सिर्फ एक डेली आचरण नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। हम अपने आप को प्रभु को दे रहा है, क्योंकि प्रभु ने कब से हमें अपने आप को दे दिया। अभी हमारी बारी है, हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से दें, कुछ भी अपने लिए नहीं रखें। हमारे सुख दुखों को, हमारे दर्दों को, परेशानियों को, आंसुओं को, तकलीफों को, डिप्रेशंस को, जो भी चोट दिल में लगा है, शरीर की बीमारी, आर्थिक समस्याएं, धोखा हुआ है, दुख में है, निराशे में है, प्रभु को दे। शायद धन दौलत हमारे पास नहीं हो, पर हमारे अंदर गुस्सा है, तो लालच है, घमंड है, सब कुछ दे दे, खाली कर ले अपने आप को, ताकि आज मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित होगा। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਹਿਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, हे मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। असीम प्रार्थना करी, अपनी सारिया जरूरतां ते लोड़ां दे लई इस वक्त प्रार्थना करें। अपने हालातों को प्रभु के सामने रखना है। याद रखना प्रभु दी नज़र आज तुहाडे उत्ते है, प्रभु देख रहा है। जिस तरह वो विधवा औरत नूं वेखिया, उसी तरह आज तुहाडी जिंदगी वाल भी प्रभु ने अपने नज़र रखा है। वो तुहानू कदी नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु साडे खुदा, अपने ईमानदारां दी मर्जी नू अपनी मर्जी मुताबिक बना ले। बख्श दे कि तेरे नजात दे काम नू पूरे जोर नाल जारी रखन लई वचनबंद होके वो हमेशा साथ देन अते तेरे रहम दा वरदान हमेशा बहुतायत विच हासिल करन सकन। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूपांक दी एकता विच कूदा जिंदा ते राज करदा है,
ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਸਿਜੋਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 1,44,000 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਰਜਨ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 4 ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 1,44,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਲੇਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਕਾਈ 'ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। खुदावंद आप हैं मेरा यानी, किसे चीज दी मैनू थोड़े न हुंदी। खुदावंद आप है मेरा यानी, किसी चीज दी मैनू थोड़ न हुंदी। हरिया हरिया चरगाहां विच मैनू बिठांदा, हरिया हरिया चरगाहां विच मैनू बिठांदा। मिठे मिठे पानी दे कोल, मिठे मिठे पानी दे कोल मैनू ले जांदा, मैनू ले जांदा।
स्वर्गां दी चाबी है तेरी अंजीर स्वर्गां दी चाबी है तेरी अंजीर ओ तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर दुखा तो आजादी है तेरी अंजीर दुखा तो आजादी है तेरी अंजीर ओ तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर हालेलुया 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 प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦਾ 21 ਬਾਪ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧਨੀ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। कृपया बैठिए। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। आज के दोनों पाठों में से मुझे ये समझ आया कि मेमने के साथ चलना है या स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के नागरिक बनना है, तो फिर कुछ योग्यताएं भी होना जरूरी है। बोले आमीन। आमीन। जैसे अभी बाहर देश में काम करने के लिए जाना है, अगर पढ़े लिखे होकर जा रहे हो या फिर स्किल्ड जॉब के लिए जा रहे हो तो उधर की भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। बोले आमीन। आमीन। जैसे आइलेट्स सीखते हो या फिर इस प्रकार के जर्मनी में जाना है तो उनका B1 B2 ऐसे करके उसके जो लेवल है भाषा जानने का। मैं जानता हूँ कि फादर सिस्टर लोग भी कुछ पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनकी भाषा इटालियन सीखना है या फिर जर्मन सीखना है, अलग अलग भाषा है जो हमारी भाषा नहीं है, उनकी उधर की भाषा सीखना है, उसके बाद ही उधर आपको एंट्री मिलेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे कुछ बेसिक योग्यताएं हैं। स्वर्ग जाने के लिए क्या योग्यता है? जाने तो है ना सभी को, स्वर्ग जाना है तो वे स्वर्ग जाने के लिए भी कुछ परीक्षाएं हैं, योग्यताएं हैं। मैं आज ऐसे ही सोच रहा था, ये चींटी और कीड़ी जो भी है अपन देखते हैं ना, मैं अभी देखता हूँ हम इसको भगा देते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो है ना वो ही खा जाएगा। हमारे शरीर तो एक बार सड़ेगा, ये चींटी और बाकी सारी चीज़ें हमें खा जाएगा। तो हमारे पास इसलिए आ रहा है याद दिलाने के लिए, भाई तो मेरा भोजन है, ठीक है, पक जा मैं खाना तेरे को एक दिन जाना है जी पक्का। तो जाएगा तो ये शरीर हमें इधर छोड़ना है, फिर ये आत्मा है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, शरीर है, मन है। तो शरीर यहाँ पर रह जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, कितना भी हम सुंदर क्यों ना हो। इसलिए संत कैथरीन के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो सुंदर थी, पैसे की कोई कमी नहीं, किसी से भी शादी कर सकते थे, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल था, पर उसने अपनी जान का परवाह नहीं किया, सुंदरता की परवाह नहीं की, संपत्ति का परवाह नहीं की, यीशु का परवाह किया है। बोले हालेलुया। 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 तो स्वर्ग जाने के लिए यही क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर स्वर्ग राज्य तो आपके लिए सपने में भी नहीं मिलेगा।
तो एक क्वालिफिकेशन है संसार में, जब ईश्वर को अपना सब कुछ मानना है, उसकी तुलना में बाकी सब कुछ को कूड़ा कचरा समझना। संत पौलुस यही कहता है, फिलिपियों का अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, मसीह को जानने के तुलना में बाकी सब कुछ को मैं कूड़ा कचरा समझा। वाह! मसीह के लिए इस संसार की जितनी भी नॉलेज, जितने भी पढ़ाई, जितने भी ताकत, जितने भी पैसे जो भी वो कमा सकता था, उसको कूड़ा कचरा, हिंदी भाषा में ये कचरा समझा है, कचरा, रबिश समझा है, बोला, लिखा है। क्या बात है! ये है ना, आम तौर पर ये हमें समझ नहीं आएगा, कभी सुनने वाला आपको भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इस संसार में क्या तरीका है, पढ़े लिखे करके कुछ नौकरी करना, पैसा कमाना है, पैसा है तो इज्जत है, ये सोचता है इंसान। पैसा नहीं तो क्या है, उसको कोई वैल्यू नहीं समझता है। आपका ड्रेस को लोग देखते हैं, आपके जूते को देखते हैं, आपका क्या बोलते हैं, पूरा सेटअप और गेटअप को देखते हैं, आपके गाड़ी की तरफ देखते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ ये ठीक है, मोटे पार्टी है, ये तगड़ा है, फिर उसके हिसाब से इज्जत भी है। सर सर बुलाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है, परवाह नहीं करेगा। मैंने बहुत देखा, आप लोग भी देखते होंगे। तो इसलिए दुनिया क्या चाहते हैं, तो मेरे चारों तरफ कोई बाउंसर्स हो, सिक्योरिटी हो, चारों तरफ लोग और भी कुछ 10-15 लोग मेरे पीछे चलते हैं, तो ऐसे में इसी में तो क्या है, लगता है मेरे को वहाँ तक पहुँचना है। आपको मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा सिक्योरिटी है ना, उतना कमज़ोर है आप। जिसको कहीं पेड़ के नीचे सोने का फ्रीडम है ना, वो असली बंदा है, कहीं भी सो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं, या फिर दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल पीपल है, अधिकारी लोग हैं, उनको कहीं पेड़ के नीचे सोने की तो सिक्योरिटी तो चारों तरफ खड़े होना पड़े मशीन गन लेके, नहीं तो उसका तब भी उसका नींद सही नहीं आएंगे। बुलेट प्रूफ कार में बैठकर भी उसकी नींद और उसका सफर में है ना पसीने आएंगे। क्यों? हम लोग कहीं भी बैठ सकते हैं। हम लोग तो, मैं आज भी याद करता हूँ, हम लोग कभी कभार ना रेलवे स्टेशन में सीट नहीं मिलते हैं, अखबार भिजा के हम बैठ जाते हैं, कीबोर्ड और सब लेके आराम से बैठ जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, नीचे बैठ जाते हैं, लोग हमें ऐसे देखता है, हमें क्या टेंशन है। आज मुझे याद है, हम लोग तो 2014 में अंडमान निकोबार गया, फादर बेसिल जी और हम लोग सब मिलकर गए, और हमें हवाई जहाज़ से उतरा दिल्ली में, हम दिल्ली रेलवे स्टेशन आया, दीपक और मैं हम लोग आए, तो उधर बैठने का कोई जगह नहीं है, मेरे 2 कीबोर्ड है, तो हम लोग तो क्या है, अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बिछा के वहीं बैठ गया। हमें याद दिलाए प्रभु, तुम कितने भी ऊंचा चढ़ोगे ना, जमीन पर रहना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें कोई परमानेंट, ऊपर रहना परमानेंट नहीं है, ये जो फर्श है ना वो परमानेंट, फिर भी हम रह सकता है। ईश्वर के पीछे जाने के लिए ना बहुत हमें हलीम होकर रहना पड़ेगा, विनम्र होकर रहना पड़ेगा। कितना कमाया, कितना अपने नाम कमाया, वो फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह का नाम सबसे फैला हुआ नाम है, सबसे बड़ा नाम है, इतना फैला हुआ और कोई नाम नहीं है संसार में। कहीं भी जाओ आपको यीशु का नाम सुनने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में कितने लोग आए और गए हैं, लेकिन यीशु जैसा कोई नाम नहीं है। बोलिए आमीन, आमीन। पर उसके पास क्या था? एक कब्र तक उसका नहीं था, जन्म लेने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, भोजन के लिए उसके पास कुछ नहीं था, परमानेंट घर नहीं था, लेकिन उसके पास क्या नहीं है ये बताइए? वो दिलों में राज करता है, लोगों के दिलों में राज करता है। उसने महल नहीं बनाया, खिलाए नहीं खड़ा किया, उसने साम्राज्य को खड़ा नहीं किया, लेकिन उसका साम्राज्य का अंत भी नहीं है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब तक संसार रहेगा, यीशु का नाम रहेगा,
क्योंकि उसने लोगों के दिल को अपना राज्य बनाया है, दिलों में राज्य करता है वो। सही है गलत? ये राज राजेश्वर कैसा है? राजा होगा राजा, बादशाह होगा बादशाह। किसका है? कौन सा? मेरा राज्य यहां का नहीं है, प्रभु कहता है। माई किंगडम इज नॉट हियर। तो मसीह के राज्य के सदस्य बनना, मैं यही बोल रहा हूं, मेमने के पीछे चलना, उसके राज्य के प्रजा बनना, तो फिर उसके पीछे चलने का तरीका है विनम्र बनना, सब कुछ देना है, कुछ भी अपने लिए नहीं रखना। फिर वो 1,44,000 में आपका गिनती हो जाएगा। उसके लिए निर्दोष रहना पड़ेगा। आपके अंदर घमंड नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, नफरत नहीं होना, खाली करना अपने आप को, पाप नहीं होना। बोले हालेलुया। हालेलुया। कई साल पहले हम लोग सैन फ्रांसिस का नोवेना तैयार कर रहा था हिंदी में, जब मैं राजस्थान में था। तब एक अभी ब्रदर है, फादर बनते जा रहे हैं, वैसे 1-2 साल में फादर बन के आएगा, ब्रदर विशाल, जो इस वक्त इलाहाबाद सेमिनरी में है। उसने वो किताब तैयार कर रहा था, उसने उसी का मेहनत है, पर मैं उसका मतलब ओवरऑल चेक कर रहा था। तो बार बार मैंने उसको पढ़ा है मैटर को सही करने के लिए। वहाँ पर एक व्यक्ति ने आके संत फ्रांसिस से पूछा, खुदा के लिए सबसे प्यारा गुण क्या है, वर्च्यू क्या है? संत फ्रांसिस ने कहा पॉवर्टी, दरिद्रता। पॉवर्टी इज द रूट ऑफ ऑल परफेक्शन, स्पेशल वे टू सल्वेशन, रूट ऑफ ऑल परफेक्शन एंड सोर्स ऑफ ह्यूमिलिटी। प्रेज द लॉर्ड। रूट ऑफ ऑल परफेक्शन है, सोर्स ऑफ ह्यूमिलिटी है, एंड स्पेशल वे ऑफ सल्वेशन। ये स्पेशल वे ऑफ सल्वेशन यानी सल्वेशन के लिए सबसे अनोखा रास्ता है पॉवर्टी यानी दरिद्रता। मैं आपको बताऊं, हमारे सरकार के एक नहीं बहुत सारे सरकार के नारा रहा, क्या है? गरीबी हटाओ। सुना होगा ना? अरे सुना ही नहीं सुना? हालेलुया। हालेलुया। गरीबी को हटाओ। गरीबी को कौन अच्छा समझता है? गरीब होना कौन चाहता है? सब लोग अमीर होना ही चाहता है। तो मैं कभी कभार सोचता था, ये क्या चीज़ है? गरीबी ही सबसे अनोखा गुण है। गरीबी कैसे गुण हो सकता है? गरीबी को हटाने के लिए इधर लोग सरकार तक प्रयास कर रहे हैं। पता क्या है गरीबी क्या होता है? आप सुनो। मैं फिर प्रभु के तरफ देखा, यीशु मसीह गरीब क्यों बना? वो जन्म जब लिया, उसको सर रखने के लिए जगह नहीं था, गौशाला मिल गया, गाय भैंसों के बकरियों के बीच में उसको जन्म देने को जगह, कुरली में रखा बोल रहा है। उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना ये क्यों किया ईश्वर ने, और ये बताएं क्यों? क्योंकि जब मैंने समझा ये सुसमाचार का, गुड न्यूज यानी सुसमाचार लोगों के सामने रखने का सबसे उत्तम तरीका था गरीबी। क्योंकि मैं योगन का सुसमाचार का पहला अध्याय में बार बार देखा, वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे अपनाया नहीं, उसको रिजेक्ट किया। लाइट केम टू दिस वर्ल्ड बट पीपल लव्ड डार्कनेस मोर देन लाइट। रोशनी से ज्यादा लोगों ने अंधकार को पसंद किया। क्यों? मैं कभी कभार प्रभु से लड़ता भी था। मैं बोलता ढंग से एडवर्टाइजमेंट किया नहीं, पोस्टर नहीं बनाया कि फलाना जगह पर जन्म लेने जा रहे हैं, फलाना तारीख को बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होगा। वो बराबर है ना, एडवर्टाइजमेंट किया नहीं, इसलिए कोई आया नहीं आपका नमस्ते करने के लिए। मैं बोलता था ऐसे। बोले हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु ने मेरे को बोला कि ऐसे क्यों नहीं किया ईश्वर ने? हाँ किया तो था, धर्म ग्रंथ में तो जरूर लिखा हुआ था। अगर मान लो वो कोई पैलेस में जन्म लेता, हेरोद के महल में जन्म लेता, तो क्या होता? ऑर्डिनरी पीपल जो है ना, जो आम पब्लिक जो है, वो कभी भी उससे क्या है, करीब नहीं जा पाता, जा सकता नहीं। महल में रहने वालों के पास आम पब्लिक और गडेरिया जो नाकेदार और पापी कहाँ जाएगा? गरीबों में गरीब बन के आए ना, उनके पास अमीर भी जा सका, गरीब भी जा सका, सबके लिए सब कुछ बन गया। सब बोले आमीन। आमीन। इसलिए वो मसीहा है।
वो जो संदेश देना चाहता था उसको देने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या? ईश्वर को कुछ अक्ल नहीं है क्या? ईश्वर को मालूम है व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट अबाउट हिज किंगडम। उसका राज्य का सुसमाचार लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएं, उसका सबसे उत्तम तरीका ईश्वर को मालूम था कि हमें ईश्वर को सिखाना पड़ेगा। तो ईश्वर से सीखो क्या है? सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का सबसे उत्तम तरीका है गरीब बनकर आना, ताकि सभी उसके पास जा सकता है, कोई भेदभाव के बिना। बोलिए आमीन। आमीन। इसीलिए पॉवर्टी बिकम्स ए स्पेशल वे ऑफ सल्वेशन। और आगे मैंने जब मनन किया मेरे को पता चला, आप सुन रहे हैं ना? हालेलुया। हालेलुया। गरीब का क्या है? ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। एक किसान की बात ले लो, आप पंजाब में रहने वालों को शायद ये पता ही नहीं चलेगा, मैं पक्का राजस्थान में रह चुका हूँ। वहाँ पर बारिश के ऊपर निर्भर है लोग, पानी है ही नहीं, कुएं में पानी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद बोरवेल है ही नहीं, तो बारिश नहीं आएगा, कोई खेती नहीं है। जहाँ पर मैं रहा हमारा करीब 32 एकड़ जमीन था पूरा आश्रम का, अभी भी है उधर, कोई खेती नहीं था। 14 साल लगातार वो इतने झाड़ियाँ बड़ा हो गया, कोई हाथी भी खड़े होते दिखाई नहीं देता था। उधर एक मकान था, 6 महीने के बाद मेरे को नज़र आया, मैं वहाँ रह चुका हूँ उसके बाद साफ सफाई करके। एक भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। 14 साल, कितने हजारों को, 2 साल जेसीबी से ये सब झाड़ियों को उखाड़ना पड़ा हम लोगों को जब बारिश हुआ। आप लोगों को ये शायद पंजाब में समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसी जगह पर रहने वालों को है ना, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। बारिश आएगा तो कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और मैंने देखा भी है राजस्थान में एक चीज़, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुरा ना समझिएगा, इतने मोटे तकड़े मोटापा की बीमारी है ना राजस्थान में कम है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। उनको फिर चलने का है, फिरने का है, उसका अलावा नहीं है, कुछ तरीका नहीं है, निर्भर रहना पड़ता है। एक गरीब को हमेशा प्रभु के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उसका सब कुछ प्रभु है, ईश्वर है। अमीर क्या है? अपने पैसे से संभालेगा, उसके पास बोरवेल होगा या फिर पानी कहीं से लेकर आएगा, उनको चलाने का है, वो प्रार्थना करे ना करे उनका काम चल जाएगा, ये सोच है। हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज प्रभु ने मेरे को बताया, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लास दे रहा था, तब मेरे को प्रभु ने समझाया एक चीज, असली गरीबी क्या है। मेरे पास धन दौलत नहीं है, वो नहीं है। धन दौलत हो या ना हो, असली गरीबी का मतलब क्या है पता क्या है? पाप रहित जीवन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर घमंड है, आप घमंड से धनी है। आपके अंदर गुस्सा है, आप गुस्सा से धनी है। बराबर गुस्सा आता है, फादर कहीं भी किसी भी टाइम पर गुस्सा आ जाता, तो फिर आपके अंदर आप कितने धनी हैं। हम पैसे के मामले में सोचते हैं ना, वो नहीं है। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा में दरिद्र होना चाहिए। आत्मा में दरिद्र मतलब घमंड, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, धोखा, झूठ, चोरी, हर प्रकार के पाप आपके अंदर नहीं होना चाहिए, तब वो सच्चा दरिद्रता बोलते हैं। पुअर इन स्पिरिट, आपका स्पिरिट में कोई गंदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर रहेगा आपका सब कुछ। बोले आमीन। आमीन। उस इंसान खुश रहेगा। अब एक टाइम का खाना नहीं तब भी खुश रहेगा, एक ड्रेस नहीं तब भी खुश रहेगा, आपके पास डिग्रियां नहीं है तब भी खुश रहेगा, आपके पास नौकरी नहीं तब भी खुश रहेगा। आपकी खुशी नौकरी के ऊपर नहीं, आपकी खुशी पैसे के ऊपर नहीं, आपकी खुशी सेहत के ऊपर नहीं, सुंदरता के ऊपर नहीं, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपकी खुशी केवल और केवल ईश्वर के तरफ से मिलता है। बोलिए आमीन। आमीन। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्र 37:4 में पढ़ते हैं, याद रखना, प्रभु में आनंद महसूस करो। फाइंड जॉय इन द लॉर्ड।
ये स्वर्ग के नागरिक बनने का सबसे पहला निशान क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ बीइंग ए सिटीजन इन द किंगडम ऑफ हेवन? जॉय। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु के आनंद ही मेरा बल है। स्वर्ग राज्य में रहने वालों के चेहरे पर ना आनंद रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विधवा वो 2 सिक्का देख के खुश रही है। सही है गलत? हालेलुया, हालेलुया। वो विधवा 2 सिक्का दे के खुश रहे। क्यों? उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ पाया है। खुश रहना है, सब कुछ देना पड़ेगा, तो फिर ऐसी खुशी से अब भर जाएंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब देना शुरू करो। अक्सर लोग सोचता क्या है, लेने से कुछ मिलने से खुश होगा। नहीं, उल्टा है, देने से खुशी मिलेगी। बोले आमीन, आमीन। इसलिए मदर तेरेसा कहती है, गिव अनटिल इट हर्ट्स यू। दो, जब तक ये तुम्हें छुएगा नहीं तब तक देते रहो। बोले आमीन, आमीन। छुपना बहुत जरूरी है, लगना चाहिए आपको। जब आपको ना जो देने में जो आनंद मिलता है ना, वो लेने में नहीं है। पर अक्सर दुनिया क्या सोच रखा है, मिलेगा, मेरे को मिलेगा तो खुश रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं किसी से बात कर रहा था, हाँ, सवेरे मन्ना इसको भी बोलना पड़ेगा, शायद ये अच्छा रहेगा आज आपके साथ बांटने में। बोलिए आमीन, आमीन। ईश्वर क्या करता पता है? ईश्वर हमें प्रतिदिन का आहार देता है, डेली, रोज की रोटी देते हैं। आप मान लो, अब आप सुन रहे हैं ना मेरे को, 3-4 दिन का रोटी एक साथ बना के देखा गया तो आप खाएंगे क्या? बताइए, खाएगा? रोटी नहीं खाते ना, आज का, कल, परसों का, 3-4 दिन पुराना खाते क्यों नहीं? एक साथ क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इस पिछले 2 हफ्ते पहले हम संडे को पढ़ रहा था एलिया नबी के बारे। क्या है? उस विधवा औरत की बारी जिसने क्या है, एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, तो नबी उससे कहते हैं कि मेरे लिए पहले कुछ पका के ले आओ। और प्रभु नबी के मुंह से कहा, ना तो तुम्हारे बर्तन में आटा कम होंगे, ना तो तुम्हारे कुप्पी में तेल। बोले आमीन, हालेलुया। तो मतलब क्या है? मैं उसके बाद सोच रहा था, उसका बर्तन कभी आटा से भरा नहीं था, उसका कुप्पी तेल से भी भरा नहीं था, लेकिन काली भी नहीं था। बोलिए आमीन। ये प्रभु के पीछे जाने वालों का हाल यही है, उसका बैंक बैलेंस नहीं रहेगा। मन्ना के बारे क्यों बताया मैंने, पता है? इजरायली जनता को मन्ना जब बरसाया गया आसमान से, वो इकट्ठा करने लग गया। ये बहुत सारे इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन था तो काम आए, दूसरा दिन उसमें कीड़ा पड़ गया, सड़ गया पूरा। 1-2 दिन ट्राई करके देखा, लोगों को पता चला ज़्यादा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं तो जस्ट इमेजिन करो, कितना भी इकट्ठा करो आपका ही रह जाएगा। तो लोग तो है ना, दूसरों को भी हिस्सा हड़प लेते हैं, इकट्ठा करने में धक्का मुक्की होते हैं, उधर स्टैम्पीड हो जाते, कोई मर भी जाते हैं। पर लोगों को प्रभु ने समझाया, जितना भी तू इकट्ठा कर ले, तेरा एक ही दिन का काम आएगा। बोले आमीन। इसलिए मैंने वो शुरू किया है, कीड़ा खाएगा करके। क्यों? यही मामला है, जितना तू इकट्ठा करेगा वो काम नहीं आएगा। इसलिए इजरायली जनता ना आराम से जाके अपना हिस्सा लेकर आना शुरू किया। सीखा उन्होंने, मेरे हिस्सा नहीं तो आपका हिस्सा भी मैं ले लेता। दुनिया में यही हो रहा ना, दुनिया में हम चाहते हैं कि मेरे को ज्यादा चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले, मेरे पास होना चाहिए, ये सोच रखता है। लेकिन इजरायली जनता को प्रभु ने सिखाया, जितना भी तुम इकट्ठा करोगे ना, एक ही दिन का तेरा काम आएगा, दूसरा दिन तो सड़ जाएगा, दूसरा दिन फिर जा, फिर इकट्ठा कर। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इस विधवा के जैसे देना शुरू करो। जब देगा ना, दबा दबा कर, खिला खिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप से तुम्हारे गोद में प्रभु डालेगा। बोलिए आमीन। ये बोलना था आज, इसलिए मैंने बोल दिया। तो याद रखना, ये बहुत बड़ी एक चीज है। अभी आज सवेरे मेरे को मिला है ये सोच जो है, क्योंकि है ना, एक दिन का ही मिलेगा। मतलब जिंदगी भर के लिए सोना चांदी इकट्ठा हो गया, फिर खाते रहेगा, क्या जल लाइफ होगा?
ऐसा कभी नहीं है। सब कुछ भरा है, बैलेंस पड़ा है बहुत ज़्यादा, आराम से बैठो, कुछ नहीं। एक एक दिन में मेहनत चाहिए। हमारा प्रकृति, हमारे कुदरत ना हमारे सिस्टम को ही ऐसे बना कर रखा है। हम पूरे महीना भर के लिए खाना नहीं खा सकते हैं। सही है गलत? कितना टाइम, पूरा दिन का भी नहीं खा सकते ना। मैंने पूरे तीनों टाइम का खाना एक बार में खा लिया, ऐसा नहीं होता है। जितना आप खा सकते हो उतना ही कर सकते हो। तो आपको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, आपको जितना मिलना है मिलके ही रहेगा। बोलिए आमीन। सेटिस्फाइड रहो ना, खुश रहो। मेरा बोलने का मतलब यही है, खुशी है ना, मेरे को वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसके बराबर नहीं मिला। हम लोग नाखुश रहते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि मेरे जीवन में वो नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं। भाई रिक्शा चला रहे तो खुशी से रिक्शा चलाओ ना। बर्तन मांज रहे खुशी से करो। खुशी तो बर्तन से नहीं, गाड़ी से नहीं, बंगला से नहीं, किसी और चीज़ों से नहीं है, ईश्वर से है। तो खुश रहो ना, किसी भी जगह पर हो तो फिर तरक्की देगा प्रभु। हाँ बोले हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि तरक्की नहीं होना, पर तरक्की के लिए जीना नहीं है, आनंद के लिए जियो, वो प्रभु से मिलेगा। यही मैं आज आपसे बोलना था। बोले हालेलुया। सो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस बलिदान से, इस विधवा से, उस 1,44,000 लोगों से हमें सीखे कि प्रभु के राज्य में जीने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज़ है खुशी और आनंद, वो प्रभु से ही मिलेगा, दुनिया की चीज़ों पर नहीं। इसलिए दुनिया में ऐसा मत जियो कि हमें यही जीवन है। नहीं नहीं नहीं, हमारा असली जीवन स्वर्ग में है, उसके लिए तैयारियां हो जाए। ये जो शरीर और जो धन दौलत, सुंदरता, शक्ति, ताकत, सब इस दुनिया में हमें छोड़ना पड़ेगा, वो कीड़ा खा के ख़त्म होगा। लेकिन एक जो है हमारी आत्मा, जिसको कोई कीड़ा नहीं लगना चाहिए, उसी के लिए मेहनत करते रहो। और इस विधवा और आज के सुसमाचार, इसके लिए हम सबों को तैयार करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुदाया अपने आप नु तेनू चढ़ावा, तेनू चढ़ावा, तू अपनी है खुदाया, तेनू सुनावा, तेनू सुनावा। खुदाया अपने आप नू तेनू चढ़ावा, तेनू चढ़ावा, दुआए अपनी है खुदा, तेनू सुनावा, तेनू सुनावा। कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ओ तेरा। मैं तो मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। मेरी इस रुदा मालिक है तू, मेरी इस रुदा मालिक है तू। आओ तो भैनों प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे प्रभु इन्हां पाक नजरानिਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੜਾਈਏ।
ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा ये सचमुच सही ते योग मुक्ति पाउन दा राह है कि ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਜੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਜੋ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ
सदा तीकर। आमीन। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇ ਰਾਹੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਿਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यसू सलीब उते। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यसू सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यसू सलीब उते। जदों चढ़िया यसू सलीब ते। जदों चढ़िया यसू सलीब उते। जदों चढ़िया यसू सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यसू सलीब उते। उस दे लहू नाल मिलियां शिफावां। उस दे लहू नाल मिलियां शिफावां। उस दे लहू नाल मुक्कियां सजावां। 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 तो के लहू नाल नवा है बना गया जदों चढ़िया यसू सलीब ते। तो के लहू
ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ असीम प्रार्थना करी। ऐ पूरी कुदरत वाले खुदा, इन्ना पाक बेदाम विच तू सानू अपने ही जीवन नाल अपने आप ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ते बेटा ते रूह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी बरकत देवे। ਆਮੀਨ। कुर्बानी चढ़ाई गई मसीह दी शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ए नहायत मेहरबान कुंवारी मरियम, भाई कदी नहीं सुना गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदिया, तेरी मदद चाहुंदिया, तेरी सिफारिश मांगदिया ते तू खाली गया होवे। ए कुंवारी कुंवारियां दी ते मेरी मां, मैं इस तसल्ली नाल तेरे कोल नस्सा आउंदा हां ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। मैं पीड़ हाँ तेरी तू चरवाहा है, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं पीड़ हाँ तेरी तू चरवाहा है, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। जो कदे छड़ के नहीं ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। हम गमा दे पीते सजा सैलियां मेरिया, तू मेरे जाम गमा दे पीते, है जाम गमा दे पीते। अख चुक के मैनू वैरी नहीं वेखदे, उन्हां नूं यीशु तेरा ही डरावा है। मैं पेड़ हाँ तेरी चरवाहा है, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ सच्चा चरवाहा है। मैं पेट हाँ तेरी ਤੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा